नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज बादरा की प्रमुख खबरों से। और प्रमुख खबरों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय खबर बनी है वो दोस्तों आए दिन बादरा कस्बा क्षेत्र में बाजार में दिन दहाड़े बाइक पर आते हैं बदमाश और महिलाओं की चैन लूट कर चले जाते हैं, कभी मंगलसूत्र छीन कर चले जाते हैं। चोरी की घटनाएं एकाएक तेजी से बढ़ी है। चिट्टे का प्रचलन आप देख ही रहे हैं, हर तरफ चिट्टे की चर्चा चल रही है, क्योंकि चिट्टे का नशा जिस प्रकार से महंगा नशा है दोस्तों, जिन युवाओं को इसकी लत लग चुकी है, उन युवाओं को एक बार में इस नशे की लत को पूरा करने के लिए कम से कम 1500 से 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ती है। और रोजाना 1500 से 2000 की आवश्यकता आप देख सकते हैं कैसे वो पूर्ति करेंगे। वो बेरोजगार युवा, वो नशे की लत में जा चुका, वो नशे के आगोश में जा चुका युवा कैसे दोस्तों इसकी पूर्ति करता है? वो अपराध करता है, और अपराध भी गंभीर से गंभीर अपराध करने से नहीं हिचकिचाता है। दोस्तों, ऐसा होता है चिट्टे का नशा। आप भी अगर अभिभावक हैं, अपने बच्चों पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो कुछ समय निकालिए, अपने बच्चों के उन साथ रहने वाले यार दोस्त मित्रों की परख कीजिए। कहाँ आपका बच्चा जाता है, कितनी देर तक, कितने समय तक घर से बाहर रहता है, किन युवकों की संगत में है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बादरा का माहौल जो है वो किसी प्रकार से कुछ बिहार के ऐसे क्षेत्र की माने, या फिर पश्चिम बंगाल का ऐसा क्षेत्र हो, या दिल्ली का ऐसा क्षेत्र हो जिसमें लूटपाट की घटनाएं होती है, उनसे कहीं कम नहीं है। आज लगातार 1 या 2 दिन ही गुजरते हैं दोस्तों, कोई ऐसी घटना अंजाम दी जाती है जिसकी चर्चाएं कस्बा क्षेत्र में ही नहीं, आसपास के कस्बों में होती है। तो आप सभी अभिभावकों को इस ओर ध्यान देना होगा, और स्कूल संचालकों को, स्कूल के सभी उन शिक्षकों को भी ध्यान देना होगा कि उनके जो छात्र हैं वो प्रतिदिन क्या नियमित रूप से आते हैं, उनकी कोई संगत खराब तो नहीं है, उनमें किसी प्रकार का आप नशे का प्रभाव तो नहीं देख पा रहे हैं। और ऐसा अगर है तो अभिभावकों को इसकी सूचना करें। और दोस्तों, आजकल जिस प्रकार से जो चैन छीना झपटी, लूटपाट, चोरी की घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं चिट्टे का ही सबसे बड़ा योगदान इसके पीछे माना जा सकता है। कल जो एक घटना हुई अंबेडकर चौक पर, एक महिला का मंगलसूत्र तोड़कर 2 बाइक सवार फरार हो गए। उससे ठीक 5 दिन पहले, आज से 6 दिन पहले, एक गुड़ मंडी के पास मैन बाजार में 6:15 6:30 बजे शाम को दिन दहाड़े ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया गया। एक महिला के गले से चैन तोड़कर जो लुटेरे हैं वो बाइक से फरार हो गए। तो क्या इसकी बहुत बड़ी गैंग है, या फिर पुलिस उनको पकड़ना नहीं चाहती, या पकड़ नहीं पा रही है? सीसीटीवी फुटेज आज ऐसी आपको दर्जनों नहीं, बड़ी संख्या में दुकानें मिल जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और कहीं से भी, किसी गली से भी वो लुटेरे आए होंगे, उनकी पहचान करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और कुछ तो सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो जाते हैं ऐसे लुटेरों के छीना झपटी वाली खबरों से। तो क्या ऐसे में पुलिस प्रशासन उनको पकड़ पा रहा है, प्रयास कर रहा है सार्थक रूप से, संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ? क्या पुलिस प्रशासन लगा है इन घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी की भी एक बैठक इसी विषय को लेकर भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई दोस्तों। उसमें सभी वक्ताओं ने इन्हीं घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की।
और सोमवार को 500 भाजपा के मंडल अध्यक्षों सहित सभी कार्यकर्ता उपखंड अधिकारी को इसको लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। और जो चोरी की, लूटपाट की और इस प्रकार की आए दिन बाइक चोरी की ये घटनाएं हो रही है दोस्तों, इसको लेकर भी, और जो फसल बीमा क्लेम में घोटाला हुआ है 2021 का खरीफ फसल बीमा क्लेम का जो क्लेम बहुत नामात्र थोड़ा जो भादरा क्षेत्र के लिए आया था 55 करोड़ रुपए का, उसको लेकर जो बजरंग सारण ने भी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 13 फरवरी को चक्का जाम की घोषणा की है बलवान पुनिया जो बजरंग सारण द्वारा दोस्तों डुंगराना गांव में बस स्टैंड पर ये चक्का जाम किया जाएगा। और फसल बीमा क्लेम को ही लेकर स्टेलाइट आधार पर जो फसल बीमा क्लेम आया है नाममात्र का, उसको लेकर क्रॉप कटिंग के आधार पर अब फसल बीमा क्लेम ही मान्य होगा। इस प्रकार की मांगों को लेकर अब किसान सड़कों पर उतरने वाले हैं। तो क्या भाजपा जो आंदोलन 62 दिन तक भाजपा ने लगाया था उस प्रकार का आंदोलन एक बार फिर से भाजपा करेगी, ये बड़े सवाल है। सोमवार को ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन में क्या लिखा जाता है, किस प्रकार की मांगे उस ज्ञापन में शामिल की जाती है, ये देखने वाली बात है दोस्तों। और जिस प्रकार से क्षेत्र में अराजकता, चोरी, लूटपाट की ये घटनाएं हो रही है दोस्तों आए दिन, ये कहीं ना कहीं भादरा के लिए कानून व्यवस्थाओं का जो है वो खुलासा करती है कि किस प्रकार की कानून व्यवस्थाएं क्षेत्र में वर्तमान में की जा रही है। और दोस्तों चाहे वो गांधी बड़ी से उत्पन्न हुआ तनाव हो, वो भी रह कर कभी कोई ज्ञापन देता है, कभी कोई जुलूस निकालता है, तो वो भी रह कर फिर कस्बे में चर्चाओं का विषय बनता है। बेशक अब वर्तमान में पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर लिया है उस तनाव की घटनाओं में। और चिड़िया गांधी बड़ी में दोस्तों इसको लेकर पुलिस चौकी की भी जो मांग है वो अब संभवतः जल्दी पूरी हो सकती है, उसको लेकर सरकार विचार कर रही है। वहाँ पुलिस चौकी स्थापित हो सकती है। एक बार अस्थायी पुलिस चौकी गांधी बड़ी गांव में तैनात की गई है और परमानेंट वहाँ पुलिस कर्मचारी भी तैनात है। अब गांधी बड़ी का माहौल जो है वो कुल मिला के संतोषजनक कहा जा सकता है। कहीं से भी कोई अप्रिय वारदात घटना का जो है वो चर्चा में नहीं आई है। तो दोस्तों कुल मिला के पूरी भादरा के माहौल की बात करें तो चोरियों की जो घटना हो रही है उस पर अंकुश पुलिस कब लगाएगी? क्या इसको लेकर पुलिस कस्बा वासियों की कोई मीटिंग करेगी? दोस्तों संयुक्त व्यापार मंडल जो बना है वो पूर्णतया फ्लॉप है। आज दुकानदार ही सबसे ज़्यादा पीड़ित है और दुकानदारों का ये आरोप भी है कि वो जब थाना में इस प्रकार की एफआईआर लॉन्च करवाने जाते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? आज संयुक्त व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष है रंजन मानस, वो भी विधायक बलवान पुनिया का नंबर 1 समर्थक है दोस्तों। और ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या रंजन मानस अपने ही व्यापार मंडलों के अध्यक्षों की, व्यापारी भाइयों की कोई मांग जो है वो अपील जो है वो थाना में नहीं दर्ज करवा सकते इस प्रकार की एफआईआर, या उनकी मांग जो है जायज़ वो मांग पूरी नहीं करवा सकते? क्या कस्बा क्षेत्र में बाजारों में किसी प्रकार की रात्रि को पुलिस गश्त की या इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? दोस्तों दिन दहाड़े जब ये छीना झपटी चोरियों की घटनाएं हो रही है तो रात्रि को गश्त का फिर क्या औचित्य रह जाता है? और मैं एक घटना आपको ऐसी बताऊंगा दोस्तों। कल 27 जनवरी को बहुत बड़ा साहवा था, विवाह शादियां चरम पर थी। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों विवाह शादियों का दौर कल दिन भर चला। ऐसे में बीकानेर से एक पुलिस कर्मचारी अपने यहाँ रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने के लिए अपने निजी वाहन से, गाड़ी से यहाँ आया था और दोस्तों उनकी गाड़ी से भी सामान चोरी हो गया। तो क्या अंदाज़ा लगाएंगे आप, क्या कहेंगे कि ये जो चोरी छिना झपटी की ये जो घटनाएं हैं वो किस कदर हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है? ऐसे दर्जनों लोग भी मिल जाएंगे जो ऐसी छोटी मोटी घटनाओं की ना तो रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस थाना में जाते हैं और ना ही किसी प्रकार की चर्चा ही करना चाहते हैं।
तो ऐसे में कैसे रुकेगी ये चोरियों की घटना? क्या पुलिस इनको कमतर मानकर चल रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या पुलिस की नज़र में ये अपराध कोई उतना बड़ा अपराध नहीं है? दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है जहाँ तक अमन चैन और शांति व्यवस्था का सवाल है दोस्तों क्षेत्र का। मैं एक और घटना आपको इससे जुड़ी हुई ही बताता हूं दोस्तों। 26 जनवरी देर शाम को एक छात्रा इसलिए अपने घर में पंखे से फंदा बनाकर झूल गई, अपने प्राण त्याग दिए, आत्महत्या कर ली, क्योंकि कुछ मनचले उनको छेड़ रहे थे और कई दिनों से छेड़ रहे थे। कोई अश्लील पिक्चर उनके मोबाइल में थी जिसको वायरल करने की धमकियां दे रहे थे, ब्लैकमेलिंग जैसा मामला था। और घर वालों को जब पता लगा तो घर वाले भी उन लड़कों से परेशान होकर उनके घर भी गए, लेकिन जब मामला बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ तो उस छात्रा ने, जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा थी दोस्तों, फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। तो ऐसी घटनाएं, ऐसा नहीं है कि भादरा में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही दोस्तों। बहुत सी घटनाओं को लेकर पुलिस थाने में लोग नहीं जाते हैं। छोटी घटनाओं को लेकर नहीं जाते, बड़ी घटनाओं में तो स्वतः कई बार पुलिस को संज्ञान भी लेना पड़ता है। और आज दोस्तों अन्य घटनाओं की ओर जिक्र करें तो बीती रात जोगीवाला और अमरपुरा के बीच 2 बुलेरो की आपस में भिड़ंत हो गई दोस्तों। एक की मौत और 4 जने इसमें घायल हो गए। घायलों की भी कईयों की हालात गंभीर देखते हुए उन्हें हिसार के लिए रेफर किया गया। और महेंद्र, अमर सिंह, विपिन, सुरेश आदि घायल है जिनको काफ़ी चोटें आई है, उनको हिसार रेफर किया गया। और दोस्तों विक्रम ने, जो कि साथ था, उन्होंने मामला दर्ज करवाया पुलिस थाना से। वो निनाण की ओर जा रहे थे। तो कुल मिला के जो मलखेड़ा और सूरतपुरा की बताई जा रही है, दोनों अलग अलग जो बुलेरो गाड़ियां थी। तो इस प्रकार के जो दुर्घटना है वो भी दोस्तों सामने देखने को आ रही है। और जो ये चोरी और इस प्रकार की घटना है दोस्तों, दुर्घटना एक अलग चीज़ है, लेकिन चोरी, लूटपाट, इस प्रकार की जो घटना है, हत्या, क्योंकि मैं अगर पत्रकार साथी की बात करूं, हमारे लाल मोहम्मद मुआलजन, उनके पुत्र की भी दोस्तों संदिग्ध परिस्थितियों में पिछले दिनों मौत हुई थी और उनके शव को बाईपास पर किनारे घसीट कर दूर डाला गया था। और उनके ऊपर कुछ इस प्रकार से उसको कवर्ड करने की भी कोशिश की कि लाश कहीं दिखाई ना दे। तो दोस्तों उसको भी बाद में पुलिस द्वारा एक दुर्घटना टेम्पू के द्वारा होना बताया और उसकी मौत होना बताया, जो कि ब्रिज में, अंडरपास में ये दुर्घटना होना बताया। लेकिन शव मिला कहाँ दोस्तों? आखिर किस प्रकार की तफ्तीश हो रही है, पुलिस किस दबाव में हो रही है? विधायक बलवान पूनिया का कहना है कि पुलिस आपको सड़कों पर नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों उनका कहने का मतलब था कि पुलिस जब सड़कों पर गाड़ियों को रोककर कागज मांगते हुए और रिश्वत लेते हुए जब पहले इस प्रकार की घटनाओं को देखा होगा, सुना होगा, उनको लेकर ही बलवान पूनिया का उस संदर्भ में ये बयान था कि पुलिस आपको अब सड़कों पर नहीं मिलेगी। तो क्या दोस्तों सोशल मीडिया पर भी इस बयान को विधायक के ट्रोल किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग जो है टोंट कस रहे हैं इस बयान को लेकर कि भी सही बात है, पुलिस अब सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए आज आम जन में खौफ है। अपराधी एकदम मौज मस्ती के साथ बेरोक टोक, बेखौफ अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो ये बयान है वो भी दोस्तों, ये बयान संदर्भ गलत नहीं था विधायक बलवान पूनिया का, लेकिन क्या पुलिस को जो ऊपर दबाव जो है, जो कार्रवाई नहीं करने का दबाव है? क्योंकि व्यापारियों ने दोस्तों, हमने एक कवरेज की थी, उसमें एक व्यापारी ने बताया था कि मेरी दुकान में चोरी हुई, मैं जब पुलिस थाने में पहुंचा तो कहा कि विधायक का आप फ़ोन करवा दीजिए, आपकी FIR इससे ऐसे हम दर्ज नहीं कर सकते। तो क्या पुलिस के ऊपर प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का इस कदर दबाव है कि सेलेक्टेड घटनाओं में ही उनको प्रतिक्रिया देनी है?
या उनको कार्रवाई करनी है दोस्तों, ये बड़ा अजीब जान पड़ता है। अगर ये इस प्रकार की स्थितियां व्यवस्थाएं यहाँ बनाई जा रही है तो वो बहुत खराब व्यवस्थाएं हैं। ये कहने में कतई संकोच क्षेत्र के लोगों को भी नहीं होगा और दोस्तों आप भी इसका सहज रूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अन्य खबरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं तो दोस्तों, फुटबॉल महाकुंभ का 2 फरवरी से आगाज़ भादरा में होने जा रहा है। उसको लेकर तैयारियों का भी एक वीडियो हमने आज अपलोड किया है साफ संदेश भारत के फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इसकी तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही है। लगभग 7 राज्यों की फुटबॉल की नामी टीमें भादरा में खेलती हुई आपको दिखाई देगी। 2 फरवरी से करीबन 7 फरवरी तक ये अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट चलेगा और आकर्षक इनाम भी है इसमें। और इसके अलावा दोस्तों, एक अन्य खबर फुटबॉल की मैं आपको बताऊं तो एक पंचायत एक फुटबॉल प्रतियोगिता, एक पंचायत फुटबॉल प्रतियोगिता ये सरदारगढ़िया में आयोजित की जा रही है। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें 11,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार और 7100 रुपये का द्वितीय पुरस्कार, अर्थात उप विजेता टीम को 7100 रुपये दिया जाएगा। तो एक ही पंचायत की ये टीम होनी चाहिए, इसमें मुख्य शर्त है। और 2 आईडी साथ लाना भी इसमें बताया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जो है वो महंत रूपनाथ गोरख टीला के महंत जो है वो करने वाले हैं दोस्तों। उनके साथ शिल्पा किन्नर समाज की जो है वो भी शामिल रहेगी। मांगू सिंह राठौड़ पूर्व सरपंच गोगामेड़ी के भी शामिल रहेंगे। अजीत बेनीवाल जो सरदारगढ़िया के सरपंच महोदय है वो भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। और इसके अलावा मुख्य अतिथि बजरंग सहारण युवा नेता किसान नेता होंगे, बलवान फगेड़िया उनके साथ होंगे। और समापन के अवसर पर हर्ष छिकारा जो है वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर आएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बजरंग सहारण का जिक्र है। तो दोस्तों, बजरंग सहारण ने एक अब कैंपेन चलाया है फसल बीमा क्लेम में हुए घोटालों को लेकर। अब वो गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं 13 फरवरी को चक्का जाम को लेकर। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चक्का जाम कार्यक्रम में लोगों के पहुंचने को लेकर और लोगों को, किसानों को जागरूक करने को लेकर जो बजरंग सहारण है जन चौपाल नाम से कार्यक्रम आयोजित किया है। और आज उसी कार्यक्रम के तहत दोस्तों डूंगरवास, भोजासर, मटिल्ली, बीड़, भादरा, गांधी बड़ी, सरदारपुरा, चक चिड़िया गांधी और चिड़िया गांधी गाँवों में दौरा किया। और कल जो दौरे होंगे वो पटवा, जोगीवाड़ा, लाखनवास, अमरपुरा, भोलावास, सुरतपुरा, बिरानी और डाबड़ी, मोजाना, सेरडा आदि गांव में, मेरिया आदि गांव में ये जो है वो जन चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और बड़ी संख्या में किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जाएगा। दोस्तों, किसानों को बहुत कम मात्रा में जो बीमा क्लेम मिला है उसके पीछे एक प्रशासन, जनप्रतिनिधि और बीमा कंपनियों के साथ मिलकर एक मिली भगत से 225 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला हुआ है, ऐसे आरोप बजरंग सहारण ने विद डॉक्यूमेंट्स जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था उसमें बताया था। और सिलसिलेवार पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए बजरंग सहारण ने स्पष्ट रूप से कहा कि तीनों ही विभागों को मिलाकर जनप्रतिनिधि, प्रशासन और बीमा कंपनी दोस्तों मिलकर ये घोटाला किया गया। किसी भी एक की गैर मौजूदगी में ये घोटाला नहीं हो सकता दोस्तों। एक भी अगर विभाग इसमें जागरूकता रखे तो ये घोटाला संभव ही नहीं है। तो क्या ये मिली भगती से बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसका पर्दाफाश होगा? क्या इसकी उच्च अधिकारियों से जांच कराई जाएगी? ये देखने वाली बात है। जांच कौन करवाएगा? जांच के फेवर में हमारे विधायक भी नहीं है, क्योंकि बार बार जब राजस्थान से ये मांगे बहुत सी, चाहे पेपर लीक हो या अन्य प्रकरणों की हो, तो झट से सीबीआई जांच का विरोध करने उतर जाते हैं बलवान पूनिया विधायक में विधानसभा में और पुरजोर तरीके से राजस्थान सरकार की पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कौन जांच कराएगा दोस्तों इसकी? क्या उच्चाधिकारी ऐसा डिसीजन लेंगे? क्या सरकार में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री इस प्रकार कोई संज्ञान लेगा?
बहुत कम संभावनाएं हैं। देखते हैं, चुनावी साल है और चुनावी साल में जो बजट आने वाला है उसमें लोगों को क्या मिलता है और इस प्रकार की घटनाओं से, व्यवस्थाओं से भादरा वासियों को छुटकारा कब मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कल जो रुक गई थी, आज एक बार पुनः उसको प्रारंभ कर दिया गया है। हमने कल भी आपको बताया था, जो भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों रुकी थी और कन्याकुमारी से जब 7 सितंबर को चली थी तो श्रीनगर में जाकर समाप्त होने का एक तैयार किया गया था रोड मैप पूरा खाका उसका, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही रहते रहते सुरक्षा का हवाला देते हुए कांग्रेस ने यह यात्रा रोक दी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का कुछ और ही कहना है, भाजपा का कुछ और ही कहना है। और दोस्तों इसमें 15 कंपनियां और 10 कंपनियां पुलिस की मिलाकर 25 कंपनियां इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद आज फिर कांग्रेस आश्वस्त नजर आई और ये यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। बेशक इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम कोई हुई होगी, इससे नकारा नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस को इस यात्रा का कितना फायदा मिला है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। तेजी से कांग्रेस छोड़ने वालों में कमी आई है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस जीतकर सत्ता में वापस पुनः लौटी है और सफलतापूर्वक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ और कांग्रेस में आज एक चुना हुआ अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है दोस्तों। और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, उमंग का संचार हुआ है, इससे भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या आने वाले आगामी जो 9 राज्यों के चुनाव है उसमें कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कांग्रेस की यात्रा अभी भी जारी है। और पीएम नरेंद्र मोदी का आज भीलवाड़ा में दोस्तों बहुत बड़ा कार्यक्रम था और आसींद में ये विधानसभा में कार्यक्रम था। और देव नारायण भगवान जो गुज्जर समाज के लोग हैं, उनको जो विष्णु का अवतार मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनका आज जन्मोत्सव था और 1111वां जन्मोत्सव दिवस आज था। और पूरे राजस्थान में लोक देवता के रूप में देव नारायण भगवान को दोस्तों माना जाता है, पूजा जाता है। और पीएम मोदी ने भी इसी प्रकार का भाषण देते हुए, हमने इसको एक वीडियो जो है वो चैनल पर भी डाला है, आप देख सकते हैं। और सीएम का इससे पहले एक मास्टर स्ट्रोक देखा गया दोस्तों इस सारे प्रकरण पर। जब पीएम मोदी की यात्रा प्रस्तावित थी, आज आने वाले थे, तो कल ही मास्टर स्ट्रोक खेला सीएम अशोक गहलोत ने और दोस्तों उनके जन्मोत्सव पर राज्य में अवकाश की घोषणा कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। और लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरों का सर्वमान्य और बड़ा एक नेता जो है वो सचिन पायलट को ही माना जाता है। वैसे बहुत गुजरों के नेता हैं, 72 विधानसभाओं पर गुज्जर समाज के लोग जो है वो प्रभावित करते हैं। ये एक मोटा मोटी आंकड़ा जो है वो दिखाई देता है। लेकिन उनमें विधायक जो है वो बहुत कम चुनकर आते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन 72 विधानसभाओं में अच्छे खासे वोट बैंक के साथ गुज्जर समाज जो है वो प्रभाव रखता है राजस्थान में। और भाजपा हो या कांग्रेस, गुज्जर समाज को लुभाने के लिए दांव पर दांव खेलती हैं। तो इसके ऊपर भी हमारी नज़रें आगे बनी रहेगी दोस्तों। कोई भी अगर बड़ा डिसीजन आता है तो हम आपको बताएंगे। आज 28 जनवरी को क्या विशेष दिवस है, इसको लेकर देवनारायण भगवान की 1111वीं जयंती आज धूमधाम से देश में मनाई जा रही है। और लाला लाजपत राय की जयंती भी 1865 में उनका जन्म हुआ, आज धूमधाम से मनाई जा रही है दोस्तों। इसके अलावा भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 1950 में आज ही के दिन अस्तित्व में आया था। और इसके अलावा दोस्तों जो संगीतकार है भारत के फिल्मी दुनिया के, 2007 में ओपी नैयर उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से फिल्मी दुनिया के लोग और उनके चाहने वाले मना रहे हैं। लेकिन आज मंडियों के भाव का जिक्र शुरुआत करते हैं हम आदमपुर मंडी से दोस्तों। नरमा
8333। नरमे के भाव में गिरावट आई है दोस्तों कुछ दिनों से, और ग्वार का भाव 5700 रुपये उच्चतम रहा। चना का भाव 4900 रुपये, सरसों का भाव 5790 रुपये प्रति क्विंटल रहा आदमपुर में। एलनाबाद मंडी में नरमा 8208 रुपये, सरसों 5816, ग्वार के भाव 5626, गेहूँ 2680 और काले तिल के भाव रहे 14500 रुपये प्रति क्विंटल। बट्टू मंडी में नरमा 8350, सरसों के भाव 5825 रुपये प्रति क्विंटल और ग्वार के भाव 5558 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि सिरसा मंडी में सरसों 5750, ग्वार के भाव 5700, गेहूँ 2600, नरमा 8660, कपास के भाव 9800 रुपये प्रति क्विंटल। रावतसर मंडी में गेहूँ 2830, सरसों 5701, नरमा 8500 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि बाजरा 2325, मोट के भाव 6390 और मूंग 7300 रुपये प्रति क्विंटल है। और आज नोहर मंडी में हमारे नज़दीकी कस्बा नोहर में ग्वार 5736 रुपये, सरसों 5640, चना 4752, मोट के भाव 6615, मूंग के भाव 7600, गेहूँ 2918, बाजरा 2290 और नरमा 8260 रुपये प्रति क्विंटल। कपास के भाव यहाँ 10,200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जबकि हनुमानगढ़ मंडी आज की अंतिम मंडी में नरमा 8330 रुपये, ग्वार के भाव 5675 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मौसम का मिजाज बताएं तो आज 28 जनवरी को 19 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। मात्र 15 से 20-25% ही बादल दिन भर और रात्रि को आज छाए रहेंगे। और रात्रि को 15 से 19 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और कल 29 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो आज रात्रि को तो बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन कल 29 जनवरी को बम्पर बरसात हो सकती है दोस्तों, क्षेत्र में मौसम विभाग का आंकलन है। और मौसम का मिजाज बताने से पहले टेम्परेचर बताऊं, 12 से 18 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 18 से 20 दोपहर को, 15 से 16 देर शाम को और 14 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मिनी तूफान का सा एहसास आपको होगा। ठंड हवाओं के रूप में आपको ज़रूर कल परेशान कर सकती है। 100% बादल आसमान में दिन से लेकर रात्रि तक छाए रहेंगे। सभी पहर में आसमान बादलों से ढका मिलेगा और काले घनघोर बादल आपको बरसात होने का हर पल एहसास दिलाते रहेंगे। लेकिन दिन में 3 mm बरसात, देर शाम को 13.8 mm बरसात की भी चेतावनी मौसम विभाग की कल के लिए है। तो दोस्तों 30 तारीख और 31 तारीख को भी इसी प्रकार का मौसम का मिजाज बना रहेगा। तो ठंड जो है एक बार पुनः आपको सता सकती है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।